9 जून 1900 का वह दिन जो लोग कभी भूल नहीं सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। 9 जून को शहादत दिवस के रूप में लोग याद करते हैं और भगवान बिरसा मुंडा की आज 125वीं पुण्यतिथि है। राजधानी रांची के जेल पार्क में हम पहुँचे हैं, जहाँ भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांस ली है। भगवान बिरसा मुंडा की जो गौरव गाथा है, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है और जनजातीय समुदाय के लिए उनके कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोग उनके कार्य को आज भी याद करते हैं और झारखंड में खासकर भगवान बिरसा मुंडा की यदि बात की जाए तो उनकी गौरव गाथा को लोग आज भी गुणगान करते हैं। हम राजधानी रांची के जेल पार्क यानी कि बिरसा मुंडा जैविक स्मृति उद्यान में पहुंचे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ये धरती आबा कक्ष है, कक्ष 4, ये कक्ष 4 है और धरती आबा कक्ष बताया जाता है कि यहीं जेल पार्क में भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली और यही वो कमरा था जहां पर बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें कि साल में 2 बार इस कमरे को खोला जाता है। सबसे पहले बता दूं कि उनकी जयंती के अवसर पर इस कमरे को खोले जाते हैं, यानी कि 15 नवंबर को, और उससे पहले शहादत दिवस यानी कि 9 जून को इस कमरे को खोला जाता है। मात्र 2 दिनों के लिए इस कमरे को खोला जाता है। लोग यहाँ आते हैं, आते जाते लोग, यहाँ जो घूमने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुँच के बिरसा मुंडा के गौरव गाथा को, उनके जो कार्य उन्होंने किए हैं, उन्हें याद करने का उन्हें अवसर मिलता है। हम आपको लिए चलेंगे इसी कक्ष में, इसी कमरा में, इस कोठरी में, जहां पे भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। हम आपको इस कमरे के अंदर लिए चलते हैं और क्या तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस कमरे के भीतर यही कोठरी बताया जाता है कि जब भगवान बिरसा मुंडा को कैद किया गया था और उन्होंने अंतिम सांस ली थी, इसी स्थान पे उन्होंने अंतिम सांस ली। और उनके स्मृति में देखिए, जेल पार्क में बिरसा मुंडा जो जेल है राजधानी रांची में, वहाँ पे एक प्रतिमा बनाई गई है बाकायदा झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा यहाँ पे, और उनके जन्म 15 नवंबर 1875, स्थान उलियातू, खूंटी जिला। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म खूंटी जिले में हुई थी और उनकी मृत्यु 9 जून 1900 को, स्थान बिरसा मुंडा जेल, यानी कि इसी जेल में भगवान बिरसा मुंडा ने अपना अंतिम सांस लिया था। हम आपको इस कोठरी की तस्वीर दिखाएंगे जहां जो उनकी यादें हैं उसे सजो के रखा गया है। जो लोग आते हैं उनके यादों को कह सकते हैं कि गुणगान करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को बाकायदा यहाँ पे उनके बारे में जो चित्रांकन किए गए हैं और यही कोठरी है। मैं अपने सहयोगी अभिषेक से कहूँगा कि आप विजुअल्स में दिखाएं कि यही वो कोठरी है जहाँ भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांस ली। बाकायदा इसे पूरे मेंटेन के साथ रखा गया है ताकि जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं या तो फिर जो लोग उनकी गौरव गाथा को याद कर सकें। देखिए, एक तस्वीर इस दीवार पे लगी हुई है और आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि पर हम ये खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा को इसी जेल में रखा गया था और यही वो स्थान बताया जाता है कि कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 5। ये दूसरी ओर आप जब यहाँ से एंटर करेंगे तो ये एक म्यूजियम की तरह है। उनके जो कार्य हैं, उनके जो इतिहास रहे हैं, उसे यहाँ दर्शाए गए हैं। हम आपको यहाँ भी लिए चलते हैं और यहाँ किस प्रकार से, देखिए, यहाँ सबसे पहले दिखाएंगे कि ये रांची जेल है। रांची जेल की यहाँ तस्वीर है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि माना जाता है कि एकांत कारावास में हस्तांतरित करने से पहले भगवान बिरसा मुंडा को यहाँ हिरासत में रखा गया। तो देखिए, यही वो कमरा है जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा को एकांत कारावास में हस्तांतरित करने से पहले यहीं पे रखा गया था और उनसे संबंधित जो सभी यादें हैं वो यहाँ पे आज भी यहीं कह सकते हैं कि सजो के रखी गई है। भगवान बिरसा मुंडा को पोराहाट में गिरफ्तारी के बाद बंदगांव के पुलिस कैंप लाया गया था। तो ये तस्वीर देखिए, ये पुरानी तस्वीर भगवान बिरसा मुंडा के हाथों में ये
जंजीर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसके बाद भी चेहरे पे उनका वो शौर्य देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर ये इधर देखिए, और ये तीसरी तस्वीर। इस प्रकार से बिरसा धर्म के 50 कैदी अनुयायी, तो ये बिरसा धर्म के जो कैदी हैं जिनको कैद किया गया था वो तस्वीर है। दूसरी ओर हम आपको अब धीरे धीरे आगे लिए चलते हैं कि किस प्रकार से उनकी यादों को आज यहाँ पे संजो के रखा गया है। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा इस प्रकार के अलग अलग डोम्बारी बुरु, जो कि झारखंड में कह सकते हैं कि एक पवित्र स्थल माना जाता है, डोम्बारी बुरु पर स्मारक ये बनाए गए हैं। और आगे जब बढ़ेंगे तो ये खूंटी थाना, देखिए सदियों पहले की ये तस्वीर है, खूंटी थाना की है। खूंटी पुलिस स्टेशन, पुराने थाने के खंडर पर बना खूंटी पुलिस स्टेशन, ये भी इस म्यूजियम में दर्शाई गई है। इसके साथ ही उलगुलान जो भगवान बिरसा मुंडा की ओर से किए गए थे वो भी यहाँ पे बताया गया है। सर्वदा मिशन, ये जो एक चर्च था, ये जो मिशन थे वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। नवरत्नगढ़ जो गुमला जिले में स्थित है उस विषय में भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो कह सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की जो झलकियाँ हैं या तो फिर जो उनकी गौरव गाथा है उसे यहाँ पे सजो के रखा गया है। सिम्बुआ पहाड़ी, जो कि सिम्बुआ पहाड़ी झारखंड में काफ़ी चर्चित जगह है, और इसके बारे में और बाकायदा कि एक एक ईस्वी के साथ किस प्रकार से, देखिए राजधानी रांची का जगन्नाथपुर मंदिर जो कि आज भी लोग यहाँ घूमने जाते हैं। इसके साथ ही चुटिया मंदिर, ये राजधानी रांची की तस्वीर है कि चुटिया मंदिर जो राम मंदिर के नाम से फेमस है। उसके बाद दूसरी और आपको इधर दिखाते हैं रांची जेल, ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है। रांची जेल का प्रवेश द्वार पहले ऐसा हुआ करता था, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास। तो देखिए रांची जेल की ये तस्वीर है, इसी प्रकार की ये तस्वीर, और ये पुरानी तस्वीर जो देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीढ़ियों से ऊपर लोग आते थे। हालांकि अभी फिलहाल की तस्वीर कुछ बदली हुई आपको नजर आएंगी, बाकायदा इसे पूरे मेंटेनेंस के साथ रखा गया है। आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से GEL चर्च चलकद मंडली, यहाँ पे चर्च के बारे में है। उसके बाद राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय चलकद। तो इस प्रकार से अलग अलग जो तस्वीरें यहाँ पे सजो के रखी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित जो भी स्थान रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके कह सकते हैं कि कार्यों की विवेचना की गई है, वो यहाँ पे बताए गए हैं। बंदगांव के बारे में ये बताया गया है कि किस प्रकार से बंदगांव में जमींदार जगमोहन सिंह का घर, ये जमींदार जगमोहन सिंह का घर हुआ करता था सदियों पहले। इसके साथ ही समंदर नाम का पेड़ भगवान बिरसा मुंडा द्वारा लगाए गए 2 पेड़ों में से एक, देखिए ये एक पेड़ है जिसे समंदर नाम का ये पेड़ है, और भगवान बिरसा मुंडा ने ही इस पेड़ को लगाया था। तो उसे भी आज यहाँ पे सजो के रखा गया। और ये देखिए चाईबासा की तस्वीर है कि किस प्रकार से चाईबासा की पहले तस्वीर थी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बुर्जू में मिशनरी ये अपार्टमेंट हुआ करता था। तो इस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा के अलग अलग जो उनके कार्य हैं। उलिहातू जो सबसे पवित्र स्थल है, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, बिरसा मुंडा के परिवार की ससंदरी। तो देख सकते हैं कि ये उलिहातू है। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा लगाई गई है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली, यही वो जन्मस्थली है। आप देख सकते हैं कि आज भी इसी प्रकार से जब आप उलिहातू जाएंगे तो यही खपरेल का मकान आपको देखने को मिलेंगे। तो भगवान बिरसा मुंडा का ये जन्मस्थली है। उसके बाद बिरसा मुंडा के जो परिवार हैं वो उसके बारे में यहाँ पे पूरे तरीके से बताया गया है, उनके वंशज के बारे में कि आखिर बिरसा मुंडा के परिवार की विषय में यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिरसा मुंडा की जो यादें हैं आज भी काफ़ी अच्छे तरीके से सजो के रखी गई है। और जब हम आपको देखिए जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो भी भगवान बिरसा मुंडा की जो यादें हैं, जो उनके कार्य हैं, जो यहाँ पे बाकायदा सजो के म्यूजियम में रखा गया है, वो लोग देख रहे हैं। तो माना जाता है कि यही कक्ष जो है कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 5 में भगवान बिरसा मुंडा को कैद करके रखा गया था, और भगवान बिरसा मुंडा अंतिम सांस इसी स्थान पर लिए थे। तो ये भगवान बिरसा मुंडा की आज शहादत दिवस है।
यानी कि 9 जून 1900 को जब उन्होंने अंतिम सांस ली थी, तो यही वो स्थान बताया जाता है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली। इस कमरे के बारे में यदि बात की जाए तो साल में, मैंने आपको पहले भी बताया कि साल में 2 बार इस कमरे को खोला जाता है, यानी कि 9 जून जो उनका शहादत दिवस है और 15 नवंबर उनके जयंती के अवसर पर इस कमरे को खोला जाता है, ताकि जो लोग हैं जो यहाँ घूमने आते हैं, उनके यादों को देखना चाहते हैं, उन्होंने क्या कार्य किए, उसे यहाँ पे जो लोग देख सकें। उसके बाद सालों भर यह कमरा पूरे तरीके से बंद रहता है। तो यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली और झारखंड में उन्होंने उनके योगदान को आज भी लोग प्रासंगिक मानते हैं। और उनके किए गए कार्यों की यदि बात की जाए तो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में भगवान बिरसा मुंडा के कार्य दर्ज किए गए हैं। और यहीं से कुछ दूरी पर यानी कि कोकर में उनका समाधि स्थल है, जहां लोग उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। ये हमारी खास रिपोर्ट थी भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर, और आज उनकी 125वीं शहादत दिवस है, बलिदान दिवस कह सकते हैं। तो यही वो कक्ष बताया जाता है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांस ली। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा के जो यादें हैं, जहां पे उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया, वो किस प्रकार से आज भी उसे पूरे तरीके से सजो के रखा गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अभिषेक तिवारी के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।